हेलो बाबू, फिर से आपका एक बार स्वागत है रवि मैथ्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करना है और कमेंट ज़रूर करना है, लाइक भी करना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बाबू, आपको जैसे कि पता है, हम लोग आज देखने वाले हैं वाणिका भाग 2 का पार्ट 4 यानी कि एक्सरसाइज 4, जिसका नाम है नगर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बाबू, हम लोग हिंदी का क्लास 10th बिहार बोर्ड हिंदी का जो चैप्टर वाइज एक नंबरिया को कवर कर रहे हैं, यानी कि एक पार्ट से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे हम लोग लेते हैं और उसको कवर करते हैं। तो इस दौरान मैं वाणिका का भाग 2 बुक लिया हूँ, जिसका ये चौथा चैप्टर है यानी कि चौथा पार्ट है। और बाबू, 3 ठो हम लोग हिंदी का 3 ठो बुक कर रहे हैं। सबसे पहले व्याकरण, उसके बाद में वाणिका भाग 2 और गोधली भाग 2 को हम लोग कर रहे हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नगर, वाणिका भाग 2 का नगर पार्ट। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं सिर्फ इसका आंसर बताता चलूँगा, आप 2 मिनट सोचिएगा, मतलब 2-4 सेकंड जो भी समय मिलता है उसमें आपको देखना है कि इसका आंसर क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है नगर कहानी के कहानीकार कौन है बाबू? तो इसके कहानीकार हैं सुजाता। इसकी कहानीकार सुजाता है बाबू, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए 2 को देखते हैं। 2 में कहता है कि नगर में मुख्य पात्र कौन है? नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है बाबू? तो मैं आपको पात्र के बारे में इसके पहले भी बताया हूँ कि पात्र मतलब कि उसमें जो मेन किरदार निभाता हो उसे पात्र कहते हैं। जैसे कि किसी भी मूवी में मेन किरदार उसका जो हीरो होता है, एक्टर, वो निभाता है, और उसके बाद जो एक्ट्रेस होती है, हीरोइन, वो निभाया करते हैं। तो इसमें पाप्ती जो है सो इसके मेन किरदार में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कह रहे सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो बाबू, सुजाता का जन्म उस बुक में 3 मई 1935 में हुआ था, यानी कि ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहता है कि कार्डवेज के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पंडित लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? फिर से क्वेश्चन को देखिएगा। कार्डवेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पंडित लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी बाबू? तो पंडित लोगों की दूसरी राजधानी मदुरै थी। कहाँ पे बाबू? मदुरै, यानी कि ये इसका सही आंसर होगा। 5 को देखते हैं बाबू। 5 में कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा में मदुरै को मदुरै को कहा कहा जाता है? मदुरा, मदुरी, मदोरा, मंदिरा। तो बाबू इसको कहा जाता है मदुरा, यानी कि इज द राइट आंसर। 6 को देखेंगे बाबू। 6 में आपसे कहता है यूनानी लोग मदुरै को कहते हैं। यूनानी लोग मदुरै को क्या कहते हैं बाबू? तो ये मेदोरा कहते हैं ये लोग, यानी कि सी इसका सही आंसर होगा। 7 को देखेंगे बाबू। 7 में आपसे कह रहा है नेता लोगों के द्वारा किसके विरुद्ध जुल्म निकाला गया था? उसमें बाबू किसके विरुद्ध? तो महंगाई के विरुद्ध निकाला गया था। आप थोड़ा सा भी बुक को पढ़े होंगे तो आपको इस बात का पता हो जाएगा। चलिए 8 को देखते हैं। नहीं भी पढ़े हैं तो इसको बार बार सुनने से आपका कवर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। बल्ली अमाल के लड़की का क्या नाम था? बल्ली अमाल के लड़की का क्या नाम था बाबू? तो सीधी सी बात है, पाप्ती दिख रहा है तो ये पाप्ती नाम था उसका। ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे बाबू। हम आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग बाबू क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है पाप्ती को क्या हुआ था बाबू? उसमें पाप्ती को क्या हुआ था? तो ये पाप्ती को बुखार हो गया था बाबू, ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे बाबू। हम पाप्ती कितने साल की थी? पाप्ती जो थी वह कितने साल की थी बाबू? तो ये बाबू 12 साल की थी। कितने साल की थी? 12 साल की थी। ये इज द करेक्ट आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं। 11 को देखते हैं बाबू। कह रहा है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है बाबू? मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है, यानी कि ये इसका सही आंसर होगा। 12 को देखते हैं बाबू। कह रहा है बल्ली को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था? बल्ली को किस रूम कमरे वाले में, यानी कि उसको कौन से रूम में जाना था बाबू? तो बाबू उसको 48 रूम नंबर में जाना था।
कहाँ पे बाबू? 48 रूम नंबर में जाना था। हम लोग 13 को देखेंगे बाबू। 13 में आपसे कह रहा है स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है बाबू? तो इससे बाबू हृदय की गति मापा जाता है। ये बायो का सवाल है, बायोलॉजी में इसको पढ़ना है विशेष 11 12 में। चले आइए 14 को देखते हैं बाबू। 14 में आपसे कहता है इस कहानी में किस भयानक रोगों का जिक्र किया गया है? तो बाबू इसमें मेनिंजाइटिस का भयानक रोग का जिक्र किया गया। उस समय मेनिंजाइटिस जो होता था वो काफ़ी ये होता था, इसीलिए उसका जिक्र किया गया। आजकल तो खैर कोरोना चल रहा है, कोरोना का जिक्र होता है, पर जिस समय बुक लिखा गया था उस समय वहीं मेनिंजाइटिस का वो लोग कर रहे थे। कर आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बाबू 13 को देख। बाबू 13 में आपसे कह रहा है कि ऑप्थेलम स्कोप से मापा जाता है। ऑप्थेलम स्कोप से बाबू क्या मापा जाता है बाबू? तो इससे हृदय की गति को मापा जाता है। किसको बाबू? हृदय की गति को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर आपसे 14 में कहता है कि इस कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया? तो इसमें मेनिंजाइटिस का जिक्र किया गया। चले आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं बाबू। कह रहा है कि आप ऑप्थेलम स्कोप है। ऑप्थेलम स्कोप बाबू क्या है? आंख देखने की मशीन है। ये इसका सही आंसर होगा। 16 को देखते हैं बाबू। 16 में कह रहा है कि लंबी कतार देखकर बलि को किस पर गुस्सा आया? तो बाबू मृत पति पर। किसको बाबू? किस पे? मृत पति पे उसको गुस्सा आया। आगे बढ़ेंगे बाबू। 17 को देखेंगे। यहाँ पे देखिए कि 17 18 के सी और 20 के ए में एनिमल एग्जाम सेकंड में भी इसको पूछ चुका है। 17 को देखते हैं। कह रहा है कि एस रंगराज राजन किस लेखक का पूरा नाम है? बाबू एस रंग राजन किस लेखक का नाम है बाबू? तो ये है सुजाता का नाम है। मैं आपको बताया था कि अगर कोई हम लोग बुक देखते हैं, मतलब किस बुक का चैप्टर देखते हैं और उसका भी ऑब्जेक्टिव, तो उसमें अगर उस कहानी के पात्र का नाम दिया हो, लेखक का नाम दिया हो, तो वही होता है। 18 को देखते हैं। कह रहा है कि बली अम्माल किस गांव से आई थी? तो ये बाबू मुंडी पट्टिट से आई थी। डी इसका सही आंसर होगा। 19 को देखते हैं बाबू। 19 में आपसे कह रहा है कि पाप्ती डैश डैश कहानी का पात्र है। तो सीधी सी बात है, किसकी बाबू? तो ये धरती कब तक नगर हम लोग देख रहे हैं, तो नगर की है। चलिए आइए आगे बढ़ेंगे बाबू। हम लोग 20 को देखेंगे। 20 में आपसे कह रहा है कि मेनिंजाइटिस का संबंध है। मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है? तो ये बुखार से। आजकल ये नॉर्मल सी बात है, अभी तो कोरोना का बाजार चल रहा है। 21 को देखते हैं बाबू। कह रहा है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो ये बाबू तमिल भाषा से अनुदित, यानी कि किस भाषा से मिलता जुलता है? तो ये तमिल भाषा से मिलता जुलता है। 22 को देखेंगे बाबू। 22 में आपसे कहता है कि पाप्ती बेहोश क्यों पड़ी थी? पाप्ती बेहोश क्यों पड़ी थी? तेज बुखार के कारण। 20 का सही आंसर होगा। 23 को देखते हैं बाबू। 23 में आपसे कह रहा है कि आई वाट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसे कहा? किसने कहा? फिर से हम पढ़ते हैं। आई वाट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, यानी कि जब ये गई होगी तो डॉक्टर ने कहा होगा। सीधी सी बात है। कौन बोलते हैं? डॉक्टर ही बोलते हैं ना इंग्लिश। तो ये बड़े डॉक्टर बोले थे। कौन बोले थे? बड़े डॉक्टर बोले थे। छोटे डॉक्टर इसको नहीं बोले थे। आगे बढ़ेंगे बाबू। 24 को देखेंगे। 24 में आपसे कह रहा है पाप्ती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गई थी? तो सीधी सी बात है बाबू, मदुरै लेकर के गई थी, यानी कि डी इसका सही आंसर होगा।
तो इस हिसाब से बाबू हम लोग का जो चैप्टर है, यानी कि जो हम लोग का पार्ट है नगर, नगर से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उसको हम लोगों ने इस पार्ट में देखा। तो कल के वीडियो में हम लोग कल का देखेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। हैव ए नाइस डे बाबू।